नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सचिन आज 19 जुलाई 2026 की राजस्थान की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप सभी के लिए एक बार फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की 50 सबसे बड़ी न्यूज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं आज की पहली खबर। राजस्थान के कई जिलों में मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और बिजली गिरने से सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम। राजधानी जयपुर में रविवार होने के बावजूद कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पुलिस ने अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती कर यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। अगली खबर, सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित परियोजनाओं का समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। अगली खबर, सीईटी भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह। राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारियों में अभ्यर्थी पूरी मेहनत से जुटे हैं। कोचिंग संस्थानों में भी छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों ने नियमित अभ्यास और पुराने प्रश्न पत्र हल करने की सलाह दी है। अगली खबर, किसानों के लिए राहत। राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से खरीफ फसलों को राहत मिली। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों में जल भराव से बचाव और उचित उर्वरक प्रबंधन की सलाह दी है। अगली खबर, पर्यटन स्थलों पर बड़ी भीड़। वीकेंड के चलते माउंट आबू, उदयपुर और जैसलमेर सहित कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे होटलों और स्थानीय बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिली। अगली खबर सड़क सुरक्षा अभियान से लेकर है। राजस्थान पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अगली खबर, बिजली विभाग से बिजली व्यवस्था पर विशेष निगरानी। बरसात के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने फील्ड टीमों को अलर्ट पर रखा है। खराब लाइनों की मरम्मत और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी। राजस्थान राज्य के कई सरकारी व निजी विद्यालयों में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा जारी है। शिक्षा विभाग ने समय पर दस्तावेज जमा कराने की अपील की है। अगली खबर, सोने व चांदी के दामों पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों और खरीदारों की नजर आज के बाजार पर बनी हुई है। अगली खबर, बीकानेर में बारिश से मौसम सुहाना। बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। अगली खबर, जोधपुर में जल भराव से परेशानी। जोधपुर के कई निचले इलाकों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई। नगर निगम की टीमों पानी निकासी में जुटी हुई है। लोगों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। अगली खबर, जयपुर मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ी। वीकेंड के चलते जयपुर मेट्रो में यात्रियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुलिस स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अधिकारियों ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की। अगली खबर, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की है। मरीजों को बेहतर इलाज व पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की उपस्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर, पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान। राजस्थान पुलिस ने कई जिलों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हजारों वाहनों की जांच की गई है। अगली खबर, राजस्थान में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने से है। उदयपुर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल व स्थानीय कारोबारियों को फायदा हुआ है। जिलों और ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली है। अगली खबर, किसानों को कृषि विभाग की नई सलाह। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों में रोग नियंत्रण व उर्वरक प्रबंधन को लेकर सलाह दी है। समय पर दवा छिड़काव करने की अपील की है। अगली खबर, बिजली विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए बिजली विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। बिजली लाइनों से दूरी बनाए रखने और किसी भी खराबी की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान तेज। राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश अभियान जारी है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से समय पर बच्चों का नामांकन कराने की अपील की है। कई जिलों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। अगली खबर, सराफा बाजार में खरीदारी बढ़ी। त्योहारी सीजन नजदीक आने से राजस्थान के प्रमुख सराफा बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है।
अगली खबर, अजमेर में कावड़ यात्रा की तैयारियां तेज। अजमेर सहित कई जिलों में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई पहल। कोटा में कोचिंग संस्थानों ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष काउंसलिंग सत्र शुरू किए हैं। छात्रों को तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करने की सलाह दी जा रही है। अगली खबर, भरतपुर के वन्य जीव संरक्षण अभियान से आ रही है। भरतपुर के केवलादेव क्षेत्र में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अभियान तेज कर दिया है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवासों की देखभाल की जा रही है। अगली खबर, चूरू में गर्मी से राहत। चूरू जिले में बादल छाने व हल्की बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों ने भी मौसम को फसलों के लिए लाभदायक बताया। अगली खबर, श्रीगंगानगर में नहरों की निगरानी। सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी की आपूर्ति व सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। किसानों से पानी का उचित उपयोग करने की अपील की गई है। अगली खबर, अलवर में उद्योगों को बढ़ावा। अलवर जिले में नए उद्योगों के प्रवेश को लेकर कई प्रस्तावों पर काम शुरू हो गया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। अगली खबर, जैसलमेर में पर्यटन सीजन की तैयारी। जैसलमेर में आने वाले पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक स्थलों की साफ सफाई व सौंदर्यीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। स्थानीय व्यापारी भी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगली खबर, नागौर में पशुपालकों के लिए राहत। पशुपालन विभाग ने पशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। अगली खबर, पाली में सड़क निर्माण कार्य तेज। पाली जिले में कई प्रमुख सड़कों के निर्माण व मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। अगली खबर, बूंदी में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। बूंदी के ऐतिहासिक किलों और बावड़ियों के संरक्षण में कार्य में तेजी लाई गई है। पर्यटन विभाग का लक्ष्य इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है। अगली खबर, सीकर में रोजगार मेले का आयोजन। सीकर जिले में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। विभिन्न निजी कंपनियों ने सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू लिए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अगली खबर, झुंझुनू में जल संरक्षण अभियान। मानसून को देखते हुए जिले में जल संरक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जोड़ों की साफ सफाई की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से वर्षा जल संचयन की अपील की है। अगली खबर, बाड़मेर से सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार है। बाड़मेर में नई सौर ऊर्जा परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। धौलपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई। धौलपुर जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कई वाहनों को जब्त किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया गया है। करौली में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा। सावन के चलते करौली के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अगली खबर, टोंक में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा। टोंक जिले में पेयजल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर घूमने पहुंचे पर्यटक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में देश विदेश से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जंगल सफारी की एडवांस बुकिंग तेज हो गई है। पर्यटन कारोबार को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। प्रतापगढ़ में वृक्षारोपण अभियान। प्रतापगढ़ जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर हजारों पौधे लगाए गए। अगली खबर, चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों की बड़ी आवाजाही। वीकेंड के चलते चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। गाइड और स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी बढ़ा। सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की गई। अगली खबर, राजस्थान में डिजिटल सेवाओं का विस्तार। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम तेज कर दिया है। कई प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इससे लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे।